नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न और यह इसका 93वां पार्ट है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सारे प्रश्न जो परीक्षा में आए हुए सिलेक्टेड प्रश्न है, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न संख्या एक दे रखा है, पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या बताना है। कृपा होगा, साधुवाद होगा, दंड होगा या आशीर्वाद होगा। तो पुरस्कार शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा, पुरस्कार मतलब कोई सम्मान करना और इसका विलोम शब्द जो हो जाएगा वो दंड देना या सजा देना। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उसने नहाकर भोजन किया। उसने नहाकर भोजन किया वाक्य में कौन सी क्रिया है। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, विकर्मक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। तो जब भी वाक्य में नहाकर या कर जहां पर भी दिखे या एक काम पूरा होने के बाद, एक काम पूरा होने के बाद, एक मिनट यहां से लिखते हैं वापस। एक काम तुरंत पूरा हुआ, एक काम तुरंत पूरा होने के बाद, दूसरा काम तुरंत चालू होने के बाद, एक काम तुरंत पूरा होने के बाद जब दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, वहां पर आपका जो क्रिया होगी वो आपकी पूर्वकालिक हो जाएगी। तो उसने नहाकर भोजन किया, तो यहाँ पर जो क्रिया होगी वो आपकी पूर्वकालिक। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रेरणार्थक क्रिया कहाँ होती है। जहां प्रेरणार्थक क्रिया वहां होती है जहां कार्य दूसरों से करवाया जाता है। क्या होता है, जब कार्य दूसरों से करवाया जाए, जहां पर कार्य दूसरों से करवाया जाए वहां पर आपकी जो वाक्य में क्रिया होगी वो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ हमें वाक्य दे रखा था, उसने नहाकर भोजन किया, तो एक काम नहाने के बाद तुरंत उसने भोजन किया, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भवानी शब्द का पुल्लिंग बताना है। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या है। भगवान है, भव है, भगवती है या भवानी है। तो भवानी शब्द का जो पुल्लिंग हो जाएगा वो भव हो जाएगा। बी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में रेखांकित शब्द है गांधी। वाक्य में जो रेखांकित शब्द है इसमें किस प्रकार की संज्ञा है। तो गांधी एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए यहाँ पर जो संज्ञा हो जाएगी वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आराधना के रचनाकार कौन है। आराधना के रचनाकार कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मुंशी प्रेमचंद। तो आराधना के जो रचनाकार है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सी विकल्प इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए उर्वशी किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। ये चीज आपको याद रखना है। जयशंकर प्रसाद की रचना की अगर बात की जाए तो कामायनी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है कामायनी। सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है आराधना और मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र के अलावा आपके कफन, ईदगाह, ये इनकी रचना है। राइट। तो कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि ईदगाह किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की रचना है। कामायनी किसकी रचना है, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। उर्वशी किनकी रचना है, तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है। कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है। चिड़िया आपका देशज शब्द है। यस। लोटा ये भी आपका देशज शब्द है। बाल्टी ये भी आपका देशज शब्द है। लेकिन अग्नि शब्द जो है ये आपका देशज शब्द नहीं है। अग्नि शब्द आपका तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, अग्नि शब्द आपका तत्सम हो जाएगा। तो हमसे प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है, तो अग्नि शब्द आपका देशज शब्द नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन
डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 7, बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा बहि धनकार, अर्थात बी विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यदि हमसे पूछा जाए इसमें संधि कौन सी होगी, तो यहाँ विसर्ग लगा है तो आप बड़ी आसानी से इसमें बता सकते हैं। इसमें जो संधि होगी वो आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद होगा बहि धनकार, अर्थात इसमें विसर्ग संधि, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहा जाता है, दंत्य कहा जाता है, दंतोष्ठ कहा जाता है या ओष्ठ कहा जाता है। तो दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को दंत्य कहा जाता है, इसलिए इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, कल मेरा जन्मदिन है, कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम बताना है। कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम क्या होगा? कल होगा, जन्मदिन होगा, है होगा या मेरा होगा? तो ये जो वाक्य हमें दे रखा है कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम रहेगा मेरा, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 10, जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्या कह रहा है? जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है अविकारी शब्द, विकारी शब्द, पद या पदबंध। तो जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द, अर्थात ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 11, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन शब्द का संधि विच्छेद बताना है। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प धन वन होगा, बी ऑप्शन दे रखा है पव धन अन होगा, सी दे रखा है पो धन अन होगा, डी है पव धन न। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो जाएगा पो धन अन बराबर पवन, अर्थात यहाँ पर जो संधि होगी वो आपकी अयादि संधि होगी। कभी प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि पवन शब्द में कौन सी संधि होगी? यहाँ पर हमें संधि विच्छेद पूछा है, तो पवन शब्द में जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पो धन अन, और इसमें याद रखना है अयादि संधि रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? क्या कह रहा है शब्द? चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास? तो चक्रपाणी अर्थात चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु, अर्थात यहाँ तीसरे पद की बात हो रही है, अर्थात यहाँ पर जो समास होगा आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 13, हे राम तुम कहाँ हो? हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? तो जब भी इस प्रकार का चिन्ह दिखे आपको, वहां पर आपका जो वाक्य में कारक रहेगा वो आपका संबोधन कारक रहेगा। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। शिक्षित शब्द में प्रत्यय है, शिक्षित शब्द में प्रत्यय बताना है। शीत है, त प्रत्यय है, ईथ प्रत्यय या शत प्रत्यय? तो जो शब्द हमें दे रखा है शिक्षित, इसमें प्रत्यय जो हो जाएगा वो ईथ प्रत्यय हो जाएगा, और आप सभी को पता है प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या है? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, बी है मिथ्या आडंबर, ऑप्शन सी अधिक पाने का लालच करना, डी है योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। तो हमें जो वाक्य दे रखा है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ रहेगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है,
राइट। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।